हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे 2018 का सेट बी क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका उसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जिसको आप याद कर सकते हो, राम आई विस यू एक्स गामा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आर से होता है रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे और गामा से गामा रे। ठीक है, तो ये 7 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी होती है। देखिए, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, अल्फ़ा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। अल्फ़ा रे क्या होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 आपके न्यूट्रॉन होते हैं, सिंपली। ठीक है, तो जब आपके अल्फ़ा पार्टिकल मूव करते हैं एक लाइन में तो उसको हम अल्फ़ा रे बोलते हैं। ठीक है, सिंपली। बीटा रे मतलब, बीटा रे क्या होता है, बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन इज ए बीटा पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी लाइन में, एक लाइन के थ्रू, तो उनको हम बीटा रे बोलते हैं। तो ये जो ए बी और सी है, इनमें से कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बट जो गामा रे है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो लास्ट सेट था, सेट ए जो था, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सेम एज इट इज़। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर इज। फोकल लेंथ बतानी है आपको किसी लेंस की जिसकी पावर कितनी है, 4 डायोप्टर की है। ठीक है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था, जो पी होती है पावर, वो होता है आपका 1/f। ठीक है, अब देखिए, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, और पावर नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है आपकी किस केस में, कनकेव के केस में। और फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है कब, जब आपका कन्वेक्स लेंस हो। किस केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होती है, पावर आपकी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव, कन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है एक्चुअली। तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/p, सिंपल। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो आपकी आएगी वो मीटर के अंदर आएगी। क्यों, क्योंकि डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ ए पावर। ठीक है, ओके, सो सोल्व करते हैं इसको। देखिए, सिंपली F विल बी इक्वल टू 1/p। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है आपको, दैट इज़ 4 डायोप्टर। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 0.25 मीटर, और सेंटीमीटर में यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो F विल बी 25 सेंटीमीटर ओनली। दिस इज योर आंसर, द बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, विच फेनोमेना इलुस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वेव। कौन सा फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वेव दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इंटरफेरेंस वेव नेचर शो करता है, डायफ्रैक्शन वेव नेचर शो करता है, पोलराइजेशन वेव नेचर शो करता है। तो नन ऑफ द एबोव विल बी द राइट आंसर। तो ना ही इंटरफेरेंस, ना ही डायफ्रैक्शन, ना ही पोलराइजेशन, क्या मिलेगा आपको, नन ऑफ द एबोव। क्लियर। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ आसान सा है बिल्कुल। क्या कर रहा है ये, एक्चुअली ये क्वेश्चन 2022 में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका जो कम्युनिकेशन है वो कटा हुआ है, कम्युनिकेशन यूनिट का है। बट लास्ट टाइम, लास्ट जो सेट था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, और यहाँ भी आपका क्वेश्चन है, HBSC में ये क्वेश्चन आता है हर बार। तो इसने पूछा क्या है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। द हाइट ऑफ ए टीवी टावर इज़ 32 मीटर। 32 मीटर की हाइट का एक टीवी टावर है आपका। इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है कितना, 6400 किलोमीटर, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम इट। ये कह रहा है कि टीवी टावर जो है आपका कितनी दूरी तक आपका सिग्नल भेज सकता है, वो बताना है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जो डी की वैल्यू आती है, डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना होता है आपको, वो होता है 2h और r।
एच क्या होता है, हाइट ऑफ द टावर, और आर क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। तो सोल्व करते हैं इसको, यू विल गेट डी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट, जस्ट वैल्यूज पुट कीजिएगा, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 32 दे रखा है आपको, और इंटू में आर, आर किस में है, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे, किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मीटर के अंदर। तो आप इसको लिखोगे 64 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 क्यों हो जाएगा, किलो का मतलब 10 की पावर 3 और 2 पावर 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, 64 गुणा 64, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि आपका 64 जो है रूट से बाहर आ गया, और आपको मिलेगा अंडर द रूट 10⁵, ठीक है। तो 10 की पावर 5 अंडर द रूट रहा, क्लियर। आपके जो आंसर है वो किस में है, किलोमीटर में है। तो यदि 10 की पावर 5 को हम बाहर निकालें तो 10 की पावर 5 आपका बाहर नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा आपका, डी विल बी इक्वल टू, देखिएगा 64 गुणा 10 की पावर 4 का यदि आप करोगे तो 10 की पावर 2, और ये बचेगा आपका √10, ठीक है। तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे किलोमीटर में कन्वर्ट, आपका किलोमीटर के लिए 10 की पावर 3 चाहिए आपको सिंपली, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6.4, ठीक है, और √10 है ये आपका, और ये हो जाएगा किलोमीटर। दिस इज योर राइट आंसर, 6.4 √10 किलोमीटर, क्लियर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज योर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 6.4 √10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, क्लियर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम ऑलरेडी जानते हैं, लैम्डा जो होता है आपका उसका फॉर्मूला होता है 12.27, और डिवाइड में क्या होगा आपका, यू विल गेट द वी, और इनटू में 10⁻10 सॉरी it will be 10, है ना। द लैम्डा विल बी 12.27 गुणा में सॉरी डिवाइड में कितना रहेगा आपका, √v इंटू 10⁻10 और मीटर में आएगा आपका, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 100। तो v को जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा 12.27, और √100 मतलब डिवाइड में 10, तो डिवाइड में आ जाएगा 10 इंटू 10⁻10 मीटर। अब बात ये आती है कि आपका आंसर किस फॉर्म में आपको निकालना है। आंसर आपको नैनोमीटर में, ऑप्शन जो है वो नैनोमीटर में गिवन है। नैनोमीटर का मतलब होता है आपका 10 की पावर -9। तो यदि आप इसको 10 की पावर 9 लिखना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिवाइड में 10 लिख दीजिए, यहाँ से एक पावर कम कर दीजिए और डिवाइड में 10 लिख दीजिए उसको, तो ये आ जाएगा आपका 12.27, और डिवाइड में कितना रहेगा 100 हो जाएगा सिंपल, और इनटू में कितना बचेगा 10 की पावर -9 मीटर। तो यू विल गेट इन नैनोमीटर, दिस वॉल इज नैनोमीटर। और जब यहाँ पर इस फ्रैक्शन को आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो योर जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लैम्डा विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम 0.1227 नैनोमीटर, ठीक है। तो दैट शुड बी योर आंसर, लेट्स सी, चेक इट आउट। तो ऑप्शंस आर गिवन टू यू, दीज आर द ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द अल्ट्रावोलेट रीजन, ठीक है। तो इसको भी देखिए, अल्ट्रावोलेट रीजन में कौन कौन सी सीरीज आपकी लाई करेंगी। 5 सीरीज आती हैं आपकी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट होइए आप, अल्ट्रावोलेट रीजन, विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक है, ये होती हैं आप ऊपर से, UVI, ठीक है, UVI यूँ चलेगा ऊपर से नीचे की तरफ, इज दैट क्लियर। तो आपको बताना है अल्ट्रावोलेट रीजन, सो लाइमन सीरीज इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर, यू विल गेट ए इज द राइट आंसर।
तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे हम उनको साथ साथ ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द चार्ज ऑन अ प्रोटोन इज। तो प्रोटोन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। काफ़ी आसान सी चीज़ है। फिर कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हेवल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम। दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी आपने? हाफ कर दी, आधी कर दी, तो फोर्स कितना रहेगा? तो फोर्स कैलकुलेट करने का आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स क्या होता है आपका, यदि आप देखो तो फोर्स होता है K Q1 Q2 और डिवाइड में क्या रहता है आपका R का स्क्वायर। तो पहले तो ये फोर्स था आपका, बाद में फोर्स क्या है आपका R की जगह पे R/2 पुट करना है आपको। तो जो नया फोर्स आएगा F1 वो कितना होगा आपका K Q1 Q2 डिवाइड में R/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो R/2 का स्क्वायर करोगे तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा आपका। तो F1 जो आएगा कितना आ जाएगा? 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बताइए? पहले वाला। तो जो F1 है कितना हो जाएगा? 4 टाइम ऑफ F, 4 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। तो 4 टाइम F मतलब 4 टाइम इंक्रीज कर देगा। तो डी आंसर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है ये। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि टेम्परेचर डिक्रीज करें? तो कल भी हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो क्या करेगी? घटेगी, बढ़ेगी। और यदि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होगा आपका, सेमीकंडक्टर के लिए क्या रहेगा? उल्टा रहेगा, ठीक है। फॉर सेमीकंडक्टर SC, सेमीकंडक्टर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और टेम्परेचर फॉल करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सेमीकंडक्टर में उल्टा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी है ये भी रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी उनका उल्टा होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टिविटी भी आपसे पूछ सकता है। तो यदि देखिए यदि ये बढ़ रही है कौन? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, उल्टा होता है एक दूसरे का। सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है आपका, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है। तो कोई भी एक याद रख लीजिए आप, कंडक्टिविटी याद रख लीजिए चाहे रेजिस्टिविटी याद रख लीजिए, पजल नहीं होना बस आपको। रेजिस्टिविटी याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटने के साथ घटता है कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू ए 5 किलो ओम रजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। आपको ये बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा जब 5 किलो ओम का रजिस्टर आप 5 किलो ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा जब 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करोगे। तो करंट होता है आपका V डिवाइडेड बाय R, सिंपल। V की वैल्यू गिवन है, कितना है बताइए? 5, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 5 किलो ओम। 5 किलो ओम का मतलब क्या है? 5 गुणा 10 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपको बताइए? 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ और किस में आया करंट है? एम्पियर में। यदि 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाते हो तो इट विल बी नेगेटिव 10⁻³ एम्पियर, और 10 की पावर -3 क्या होता है बताइए? मिली एम्पियर। तो आई विल बी मिली एम्पियर, कितना? 1 मिली एम्पियर करंट होगा आपका। तो 1 मिली एम्पियर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अलग क्वेश्चन है। लास्ट जो आप हमने सोल्व किया था, लास्ट जो सेट था उसमें जब सोल्व किया था इसमें ये नहीं पूछा गया था। क्या कह रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर एन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो जो पावर होता है ना एसी सर्किट के अंदर, जो पावर कैलकुलेट करते हो वो होता है आई वर्चुअल, ठीक है। करंट की वर्चुअल वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू, और जो आपका पोटेंशियल होता है
ई इज द पोटेंशियल, ई वर्चुअल इनटू में क्या होता है कोस फाई, क्या होता है कोस फाई। तो ये जो कोस फाई होता है ना कोस फाई, इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। कोस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर, एक्चुअली दिस इज पावर फैक्टर। क्लियर। यहाँ पे बात ये आती है कि फाई क्या है। फाई होता है बच्चों फेज डिफरेंस। फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फाई की वैल्यू प्योरली कैपेसिटिव, यानी कि वहाँ जहाँ पर कैपेसिटर अकेला लगा हुआ हो या फिर अकेला इंडक्टर लगा हुआ हो, तो फाई की वैल्यू होती है 90। मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए कितनी होती है 90 होती है। और अकेला रजिस्टर लगा हो तो अकेला रजिस्टर, तो फाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्योरली कैपेसिटिव, तो प्योरली कैपेसिटिव तो फाई 90, तो कोस 90 कितना हो जाएगा आपका, कोस 90 की यदि हम बात करें तो कोस 90 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर 0 है। क्या है पावर फैक्टर। यहाँ से आपसे ये भी पूछे कि पावर लॉस कितना है, पी इज द पावर लॉस, क्या होता है आई वी इंटू में ई वी इंटू में क्या होगा कोस फाई, है ना। तो प्योरली कैपेसिटिव और रिएक्टिव सर्किट के लिए पावर लॉस भी कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि कोस फाई कितना है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि एन अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, द आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस करंट इज। आर एम एस वैल्यू सिंपल होती है, यहाँ जो फैक्टर होता है ना, ये किसके साथ में होता है फैक्टर, ये जो फैक्टर है आपका साइन या कोस के सामने जो फैक्टर होता है, साइन के सामने जो फैक्टर होता है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन हो आपको 5 4 3 2 1, ये कुछ भी हो आपका, कुछ भी वैल्यू क्यों ना गिवन हो, ये होता है आपका आई नोट। इसको बोलते हैं पीक करंट। और वोल्टेज होता तो पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा आरएमएस करंट मिलेगा। अब देखो आरएमएस पूछा इसने, तो आरएमएस है ये। आरएमएस का दूसरा नाम भी है क्या, वर्चुअल। तो आई आरएमएस बोल दे, क्या क्या बोल दे, चाहे तो आई आरएमएस बोल दे, है ना, चाहे आपका आई वर्चुअल बोल दे। ठीक है, दोनों क्या है आपकी सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। क्लियर। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं क्या है आपका। देखिएगा न्यूमेरिकल में पहले जो न्यूमेरिकल था सेट ए में वो अलग था, अब की बार थोड़ा सा अलग है, लेकिन सर्किट डायग्राम आपको देखने से एक जैसा ही प्रतीत होगा, एक जैसा ही दिखेगा आपको। तो आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे होगा, देखिए ध्यान से। दो कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल एक सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कैपेसिटर कनेक्ट है तो जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी एक एक प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट हो गई। दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होती है, जैसे यहाँ कनेक्ट हो गई। और इनको जो पोटेंशियल दिया जाता है इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट का पोटेंशियल तीनों प्लेट का सेम, इस प्लेट का पोटेंशियल तीनों का सेम। यहाँ पे V1 दे दिया तो यहाँ पे कितना दे दोगे, V2 दे दोगे। सिंपल है, ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए एक बार यदि हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, C1 कैपेसिटर की ये प्लेट, C2 कैपेसिटर की ये प्लेट, ठीक है, आगे देखिए, और C3 की प्लेट ये और C4 की प्लेट ये, या फिर C4 को छोड़ दीजिए आप, C3 की प्लेट ये। तो ये जो हैं, ये जो कैपेसिटर हैं C1 C2 और C3 एक जगह पे कनेक्ट है, ठीक है। और देखिए दूसरी प्लेट और देख लीजिए इनकी, C3 की ये प्लेट, ये वाली प्लेट, ठीक है, C2 की ये वाली प्लेट, ठीक है, ये यहाँ पे जो प्लेट है ये, और C1 की ये प्लेट, ये तीनों एक जगह पे कनेक्ट हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि C1 C2 और C3, है ना, C1 C2 और C3 दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, सिंपली
सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए कितने कितने 5, ये 2 और ये कितना है 3। तो यदि कनेक्ट करें तो Cp जो आपका आएगा दैट विल बी 10 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या कर, इस Cp का मतलब क्या है? Cp का मतलब है कि इन तीनों को हटा दो, C1 C2 C3 तीनों को हटा दो और क्या लगाओ, एक कैपेसिटर लगा दो। कितने माइक्रोफैरड का? 10 माइक्रोफैरड का। तो अब आपका जो रिजल्टेंट सर्किट आपको दिखाई देगा वो यूँ दिखाई देगा कि एक तो ये 10 माइक्रोफैरड का हो जाएगा, ये 10 माइक्रोफैरड। यह है C1 C2 C3 की कम्बिनेशन। अब कौन रहता है आपका? C4, दैट इज योर C4। C4 कितना है आपका? ये भी कितना है? 10 माइक्रोफैरड का ही है। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है आपका? उल्टा होता है। तो CS क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि आप क्या लिखोगे? सीरीज कम्बिनेशन यदि आप इनका देखोगे, यानी कि 1 और ये 2 और ये सीरीज में, तो आपका हो जाएगा 1/CS जो आपका आएगा 1/10 प्लस में 1/10 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2/10 सिंपली, यानी कि 1/5। तो 1/CS विल बी 1/5 और आपको क्या चाहिए? CS। तो CS विल बी इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका सिंपली। ओके, थैंक यू।